भर्गो स्वतुस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानुदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ॐ सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तं नमामि परमेश्वरी नमामि परमेश्वरी नमामि परमेश्वरी। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए कल्याण का सृजन करे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज श्री दुर्गा नवमी है। 9 दुर्गा की आराधना 9 दिनों तक की जाती है और विजयादशमी के दिन देवी की पूजा और यज्ञ के साथ ये नवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है। आज आखिरी रात्रि है इस 9 दुर्गा की उपासना के क्रम में। कल मैंने आप लोगों को महाकाली और महालक्ष्मी के स्वरूप का थोड़ा सा अवबोधन कराया था और महासरस्वती की महिमा में भी कुछ बातें मैंने बताई थी। आज मैं आप लोगों को महासरस्वती की ही महिमा पूर्ण रूप से सुनाऊंगा, उस पर आप ध्यान से सुने। महाकाली की महिमा में भगवती श्रीमन्नारायण के चरणों में विराजित है और उनके 5 अंगों को आवृत करके योग निद्रा में डाल दिया है। जिन 5 अंगों को आवृत करके भगवान को योग निद्रा में डाला है भगवती ने, जब ब्रह्मदेव प्रार्थना करते हैं तो वह उन 5 अंगों से अपनी माया को, अपनी शक्ति को खींच लेती है और श्रीमन्नारायण जग जाते हैं। ये प्रथम चरित्र में बताई गई बात। दूसरे चरित्र में अनेक देवताओं में जो परमात्मा की शक्ति व्याप्त है, वो संगठित होकर के ज्योति पुंज के रूप में प्रकट होकर भगवती दुर्गा के रूप में परिणित होती है और वह महिषासुर का वध करती है। इससे हमें बोध होता है कि वह अनेकता में स्थित रहने वाली पराशक्ति किस प्रकार से एक रूप में अभिव्यक्त होती है, अनेकता में एकता का आविर्भाव कैसे होता है। लेकिन महासरस्वती का चरित्र इससे भिन्न है और विचित्र है। वहां भगवती एकाकी प्रकट होती है, अकेली, और उसको देख करके शुंभ निशुंभ के अनुचर मुग्ध हो जाते हैं
और शुंभ निशुंभ से उसकी कीर्ति का बखान करते हैं, सौंदर्य का बखान करते हैं। शुंभ निशुंभ मोह से ग्रसित होकर के उस भगवती को अपनी पत्नी के रूप में वरण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन भगवती अपनी प्रतिज्ञा सुनाती है, यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबले लोके स में भर्ता भविष्यति। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे दर्प को चूर करेगा और जो मेरे समान दुनिया में बलवान होगा, वो मेरा पति होगा। भगवती की इस प्रतिज्ञा को सुन करके दानव गण मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और सोचते हैं कि जो शुंभ निशुंभ इंद्रादि देवताओं को और त्रिदेवों को भी पराजित करके विजयी बने हैं, यह एक अबला नारी उनसे कैसे युद्ध कर सकती है। और भगवती की इस बात को वो मिथ्या समझ करके मुस्कुराते आकर के शुंभ से सुनाते हैं कि जिस स्त्री के विषय में तुम्हें बताया था उसकी ये प्रतिज्ञा है। शुंभ अपने एक अनुचर को कुछ सैनिकों के साथ भेजता है जिसका नाम है धूम्रलोचन। ये याद रखो, जैसे मैंने पहले दिन ही बताया था कि हमारे जितने ये पौराणिक कथाएं हैं, इनके पीछे दार्शनिक रहस्य है और वो दार्शनिक रहस्य आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक रूप में हमारे जीवन से संबंधित है। कहानी तो शुंभ निशुंभ की चल रही है जो आधि भौतिक जगत में है, लेकिन शुंभ निशुंभ का जो अनुचर है वो धूम्रलोचन है। धूम्रलोचन माने जिसका नेत्र धुएं के समान, यानी जिसको कुछ दिखाई नहीं देता, जिसका लोचन, जिसके नेत्र माया से आच्छादित हैं, जो सत्य को नहीं देख पाता, जो पराशक्ति को नहीं पहचान पाता, वह धूम्रलोचन भगवती के पास जाता है। भगवती से कहता है कि तुम शुंभ का वरण कर लो। भगवती कहती है कि मेरी तो एक ही प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा जो भी पूरा कर दे उसी को वरण कर लूं मैं। वो धूम्रलोचन कहता है कि यदि तूने मेरी बात ठीक से सही नहीं मानी तो मैं तुम्हारे केस को पकड़ करके, अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं, झोटियावत कहीं ले जाता है। क्या समझियो है? हमार बात न मानबो तो झोटियावत कहीं ले जा। धूम्रलोचन कहता है कि मैं तुम्हारा केस पकड़ करके ले जाऊंगा और तुम्हारी ये सारी जो गरिमा है, ये जो घमंड है, उसको मैं मिट्टी में मिला दूंगा। भगवती मुस्कुराती है कि फिर विलंब क्यों, देर क्यों कर रहे हो, आ जाओ, विलंब क्यों है इसमें। भगवती के आवाहन और उसके असंग निर्द्वंद वचन सुन करके वह धूम्रलोचन भगवती के पास जाता है। पास अभी नहीं पहुंचा, लेकिन भगवती के एक हुंकार से वही भस्म हो गया और सेना भी भस्म हो गई। जो दूर खड़े थे वो भगे वहीं से और उन्होंने जाकर शुंभ को सुनाया कि वो देवी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। उसने केवल अपने हुंकार मात्र से, केवल इतना, केवल हुंकार मात्र से उसने धूम्रलोचन को सेना सहित भस्म कर दिया। आप सोचिए,
उस महामाया की पराशक्ति की महिमा को अज्ञानी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। उसको तो अपने हुंकार मात्र से भस्म कर देती है। उसके लिए उसे शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां इस चरित्र में बहुत ही विचित्र बातें हैं। एक तो पहले धूम्रलोचन को केवल हुंकार से भस्म करती है। उसके बाद में जब चंडमुंड दोनों आते हैं तो वो स्वयं उनसे नहीं लड़ती। भगवती वो तो अपने सिंह वाहन पर विराजमान है और धूम्रलोचन के लिए एक दूसरी शक्ति प्रकट करती है अपने टेढ़ी भ्रिकुटी से। और वह शक्ति कौन होती है? कालिका, चामुंडा जिसे कहते हैं, बाद में उसका नाम चामुंडा पड़ा। उसको प्रकट करती है। वो स्वयं नहीं लड़ती उससे। उसके बाद में रक्त बीज आता है। रक्त बीज को मारने के लिए भी वो स्वयं आगे नहीं बढ़ती, कालिका से ही कहती है कि तू इसका भी वध कर। लड़ती किससे है? स्वयं शुंभ और निशुंभ से। लेकिन अकेले नहीं लड़ती। महालक्ष्मी के चरित्र में और महासरस्वती के चरित्र में एक मूल जो भेद है उसको मैं आपको समझा रहा हूं, तात्विक भेद, कि समस्त देवताओं की शक्ति एकत्रित होकर के तो महालक्ष्मी बनती है, लेकिन उस महामाया से, पराशक्ति से शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध करने के लिए जब वो तत्पर होती है तो उससे अनेकों देवियां निकलती हैं। अनेकों देवियों का पुंज वो नहीं है, उससे अनेकों देवियां निकलती हैं। कौन निकलती हैं? लक्ष्मी निकलती हैं, पार्वती निकलती हैं, सची निकलती हैं। उससे इतना ही नहीं, बाराही निकलती है, नारसिंगी निकलती है। जितने जितने प्रकार की देवियां हो सकती हैं, चामुंडा निकलती है। सारे देवताओं की शक्तियां उस एक भगवती से निकल करके अनेक रूपों में शस्त्र लेकर खड़ी हो जाती है। वो अकेली थी, एक से वो अनेक होती है। और फिर जब निशुंभ का वध कर लेती है, रक्तबीज का वध कर लेती है और सारे दानवों का वध कर लेती है, तब शुंभ उससे कहता है कि देवी, तूने प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरे को रण में जीतेगा वो मेरा पति होगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके मेरे साथ धोखा कर रही है। लड़े कहा एक तू अनेक संग नारी है। तूने तो कहा था मैं अकेली लड़ूंगी, लेकिन ये तो तेरे साथ बहुत बड़ी सेना है स्त्रियों की। भगवती मुस्कुराती, अरे कहा मूर्ख, ये भी तूने नहीं देखा कि पहले तो मैं अकेली थी, एक से ही मैं अनेक हुई हूं, और अब देख ले। तो भगवती सबको इशारा करके सारी देवियों को समेटकर अपने आप में लीन कर लेती है, फिर एकाकी हो जाती है, फिर अकेली होती है। यानी मेरे कहने के प्राय कि महिषासुर वध में अनेक देवताओं की शक्तियां एक होकर तब दुर्गा बनती है, और शुंभ निशुंभ के वध में उस दुर्गा से अनेक शक्तियां प्रकट होकर के युद्ध करती है। ये अंतर है दोनों। इसमें अंतर क्या है? मूलतः दार्शनिक अंतर क्या है उसको समझिए आप लोग। मैंने शुरू में बताया था कि महाकाली का क्षेत्र जो है ये स्थूल जगत, अनंत ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है, इसमें जितने अनंत हाथ पांव नाक कान आंख हैं, सब ये सब महामाया के विलास हैं, प्रकृति के ही तो रूप है ना। हमारे पांव प्रकृति से बने और आपके पांव किससे बने? वो भी तो प्रकृति से बने। हमारे हाथ प्रकृति से बने और आपके हाथ ये भी तो प्रकृति से बने। दुनिया में जितने जीव हैं सबके हाथ पांव किससे बने हैं? प्रकृति से बने हैं। एक ही प्रकृति अनंत हाथ वाली, अनंत पांव वाली, इसको कहते हैं काली। और इन हाथ पांव के बनने में काल कारण रहा है ना। जब आप पैदा हुए तब से आपकी वर्ष गिना जाने लगा ना। अब आज इतने वर्ष के आप हो गए तो उतना वर्ष किससे गिना गया? आपके उत्पन्न होने से। क्या उससे पहले वो परमाणु नहीं थे क्या?
जिनकी गणना आप कर रहे हो कि हम 50 वर्ष के हो गए, 30 वर्ष के हो गए या 25 वर्ष के हो गए, तो आपके स्वरूप में क्या है? परमाणुओं का संघात। ये परमाणु पहले थे कि नहीं थे? थे। तो जो परमाणु पहले थे उनकी कभी कल्पना हुई थी कि वो 30 वर्ष के हैं या 50 वर्ष के हैं? नहीं हुई थी ना। अब किसकी गणना हो रही है? उन्हीं परमाणुओं के संघात की गणना हो रही कि ये 50 वर्ष के हो गए। उसमें क्या 50 वर्ष का है? आप जरा कल्पना करो, किसी वैज्ञानिक से पूछो कि हमारे शरीर में जो तत्व है उसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो 50 वर्ष का है? वो क्या बताएगा? वो बताएगा तुम्हारे शरीर में कोई तत्व 50 वर्ष का नहीं है, क्योंकि जिन तत्वों से तुम्हारा शरीर बना है वो तत्व तो नित्य है, और उसमें जो आत्मा प्रकाशित हो रही वो तो उससे भी नित्य है। यही बात तो भगवान ने तारा को समझाया था। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लगी रोआ। इसमें रोने वाली किसकी, कौन सी बात है? कोई भी तो नाशवान नहीं है, कोई भी तो नाशवान नहीं। इसमें जो परमाणु शरीर रूप में परिणित है वो परमाणु नित्य है। दैट इज इफेक्ट ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी इज इटर्नल। एनर्जी इज इटर्नल ऑलवेज। परमाणु जो है, ऊर्जा जो है वो नित्य है, वो कभी नाश नहीं होती। उसका बंडल बन गया, संघात हो गया तो शरीर बन गया। पहले शास्त्र कहता है कि है तो एटम, जिसको अणु कहते हैं, अणु परमाणु, परमाणु कहते हैं। परमाणु से फिर बनता है अणु, अणु से बनता है त्रिश्रेणु, त्रिश्रेणु से आगे चल करके फिर उसका यानी संघात शुरू हो जाता है। हमारे यहां वैशेषिक दर्शन में इसका विश्लेषण है, कैसे ये यानी परमाणु से ग्रोस होता है, स्थूल बन जाता है, और कैसे स्थूल से परमाणु रूप में परिणत हो जाता है। फिर तो ये भगवती का जो स्वरूप है, जो मैं बता रहा था आपको, ये काली इसलिए कहते हैं कि काल का प्रारंभ जब संघात रूप में होता है तब से शुरू होता है, और संघात जब डिस्पर्स है, काजल फेर यानी रूप में है, तब वहां कोई काल नहीं है, यानी कोई समय नहीं है। ये बात समझे? काजल फेनोमेना में, कारण प्रकृति में कोई समय नहीं है, कोई काल नहीं है, और जब वो हाथ पांव आंख कान के रूप में प्रकट होती है तो काल वही शुरू हो जाता है, और जब तक वो प्रकट रहती है तब तक काल होता है। जब वो प्रकट हो गई तो महाकाल के गाल में चली गई। कहते हैं ना, ये तो काल ने कवलित कर लिया, काल के मुंह में चले गए, कहने का प्राय काल समाप्त हो गया। तो इसलिए वो प्रथम जो है स्थूल जगत, ये महाकाली का चरित्र है। लेकिन ये महाकाली का जो स्वरूप है ये उससे आता है जहां दिव्य शक्तियां, देवता माने जो प्रकाशक शक्तियां हैं। हमारे यहाँ यजुर्वेद में एक लंबी लिस्ट है देवताओं की। देवता किसे कहते हैं? आप लोग पढ़ते हैं ना पूजा कराते समय, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बसो देवता, बातो देवता, पृथ्व्या देवता, आपो देवता, पढ़ते हैं ना? पूरी लिस्ट है। ये सब देवता हैं। देवता माने परमात्मा की दिव्य शक्तियां हैं, यही परमात्मा नहीं है। कुछ अबोध लोग ये कहते हैं कि यही परमात्मा है, ये परमात्मा के ही नाम है। ऐसी बात नहीं है, परमात्मा से प्रकट हुई शक्तियों के नाम है। ये बात समझे? परमात्मा के नाम नहीं। सूर्य सूर्य है, चंद्रमा चंद्रमा है, पृथ्वी पृथ्वी है। परमात्मा का नाम पृथ्वी नहीं है, परमात्मा से प्रकट हुई शक्ति का नाम पृथ्वी है। ये बात समझे? इसी रूप से परमात्मा का नाम सूर्य नहीं, प्रकट से परमात्मा से प्रकट हुई शक्ति का नाम सूर्य है। तो ये जो नाम है सारे, ये सब प्रकृति से संबंधित है, और परमात्मा की शक्ति उन रूपों में प्रकट है, इसलिए उसे देवता कहते हैं। ये बात समझे? अनेक देवताओं के रूप में जो प्रकट शक्ति है ये एक ही परमात्मा की शक्ति है। जब ये संघात रूप में परिणित होती है तो इसको महाशक्ति, महादेवी आदि नामों से पुकारते हैं।
वो महालक्ष्मी का चरित्र है, वो तेजस जगत में, तेजस जगत में, जो तेजस जगत है। और जो कारण जगत है, कारण जगत में वहां ये भी नहीं है अनेक देवता, वहां नहीं है, वहां तो एक भगवती है, एक पराशक्ति है, एक परा प्रकृति है। और वही परा प्रकृति अनेक देवताओं की शक्ति के रूप में प्रकट होती है। ये है महासरस्वती का चरित्र, जिसमें वह एक अनेक रूपों में प्रकट होती है। तो एक को अनेक रूप में प्रकट करना, मैंने लिखा है इसमें, एक से अनेकता की चाहलक प्रियतम की, पल में प्रमोद हेतु जगत प्रसारती। वह पल मात्र में अपने प्रियतम की, परमेश्वर की उस संकल्प को जिसके लिए वेद में आया, तदैक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाए, स अकामयत एको हम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक से अनेक हो जाऊं। परमात्मा ने संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, उसके संकल्प करते ही उसकी पराशक्ति ने अनंत ब्रह्मांड की रचना कर दी, हो जाओ के अनेक। हमारे यहां वैष्णव सिद्धांत में बात समझाई गई कि पहले राधिका जी एक हैं, एक उनका नाम है रासेश्वरी, राधिका जी एक है और एक ही कृष्ण है। लेकिन महारास के लिए तो एक से काम बनता नहीं, एक कृष्ण एक राधिका तो रास कर सकते हैं लेकिन महारास नहीं कर सकते। ये बात समझे, रास तो कर सकते हैं, महारास के लिए ये पर्याप्त नहीं है साधन। जब महारास करने की चाह होती है तो राधिका जी अपने से अनंत गोपियां पैदा कर देती हैं, अनंत गोपियां, काउंटलेस गोपीज वो पैदा कर देती हैं। और जितनी गोपियां होती हैं उतने रूप में फिर कृष्ण हो जाते हैं, और फिर जो होता है उसको महारास कहते हैं। ये महारास जानते हो क्या है? ये सृष्टि है, ये जो सृष्टि है ये महारास है। और राधिका क्या है? वो पराशक्ति, परमेश्वरी का नाम राधिका है। और वही अपने से अनंत गोपी माने अनंत चित्तों का, यानी शांख की भाषा में अनंत बुद्धि, अनंत बुद्धियों को प्रकट करती है। कौन करती है? वो राधिका, पराशक्ति अपने से अनंत बुद्धियों को जन्म दे देती हो, अपने से प्रकट करती है। और जितनी बुद्धियां होती जाती हैं उतना उसमें प्रकाश करने वाला कृष्ण होता चला जाता है। जितनी गोपी उतने कृष्ण, और जितनी गोपी उतने कृष्ण जब हो गए तब वहां महारास शुरू होता है, इस जगत की लीला शुरू हो जाती है। ये जगत सारा जो है महारास है, और इस महारास में प्रिया प्रियतम का विलास हो रहा है। ये प्रिया प्रियतम यानी प्रकृति पुरुष, परमेश्वरी और परमेश्वर की क्रीड़ा हो रही है, महारास हो रहा, आनंद हो रहा उसमें। और उनका तो आनंद हो रहा है और अपन हाँ, लेकिन है प्रिया प्रियतम का विलास। यदि आप इसको इस दृष्टि से देखेंगे, परमेश्वरी अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए अनंत जीवों की सृष्टि कर देती है और उसके साथ विहार करती है। ये जब देखेंगे आप तो आपको आनंद आएगा, फिर आप दुख में भी प्रभु की प्रसन्नता अनुभव करते हुए मगन होंगे, दुखी नहीं होंगे। दुख में भी आप प्रभु की कृपा देखेंगे, और दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है। मेरे से बड़ा अनुभवी इस विषय का कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको, कि दुख में प्रभु की कृपा का कैसे अनुभव होता है। ये हमने एक पुस्तक लिखी है, शिव शतक। ये अपनी महिमा नहीं बता रहा, यथार्थ बता रहा हूं आप लोगों को। तो शिव शतक हमने शुरू की लिखने के लिए अस्पताल में जब भर्ती हो गया ऑपरेशन के लिए, बाईपास ऑपरेशन होना था हृदय का, तो हम वहां बैठे बैठे शिव शतक लिख रहे थे। तो हमने कहा भाई कितने दिन रह गए हैं? तो जिस दिन हमें भर्ती किया तो 10वें या 15वें दिन हमारा ऑपरेशन था, 10वें दिन शायद, जब एंजियोग्राफी उसके बाद में। तो हमने लिखना शुरू किया कि भाई 4 तारीख ऑपरेशन होना है, उससे पहले मैं इसे पूरा कर लूं। तो पूरा तो नहीं हुआ, 51 छंद लिखे। तो 51वां छंद लिख रहे थे जब हमारे पास कॉल आई कि भाई अब चलो उसके ऊपर, स्ट्रेचर के ऊपर सो जाओ। हम कहा, डॉक्टर से मैंने कहा
हम कहा कि आप 5 मिनट और इंतजार कर लें, मैं पहले अपना छंद पूरा करूंगा फिर चलूंगा। वो बड़ा हैरान रहा, देखता रहा मेरे को। सभी डॉक्टर जितने थे सभी आश्चर्यचकित थे मेरे व्यवहार से। अच्छा, मैंने जब छंद लिखा पूरा किया तो मेरे बगल में फोन रखा हुआ था, मैंने फोन उठाया, 3 लोगों को फोन किया, ये लोग दूसरी जगह रहते थे, कि मैंने 51 छंद पूरा कर दिए हैं, अब मैं जा रहा हूं थिएटर में, ऑपरेशन होने जा रहा है, तो जब लौट करके आऊंगा तो बाकी और पूरा कर दूंगा, नहीं आए तो क्या तो है ही। अब मैं गया, मेरा ऑपरेशन हो गया, काटे कूटे दुनिया भर के पता नहीं कितने काटे होंगे, सारे शरीर को उन्होंने चिथड़ा बना दिया और आनंद में। अच्छा, उसके बाद में जब मेरी आंख खुली, होश आई, तो डॉक्टर मेरे पास आया, मेरे से पूछा, गुरुजी आप ठीक है? हम कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहा इस समय आपको क्या चाहिए? हम कहा मेरी कॉपी और कलम दे दे, मेरी कविता लिखना। वो कहता है आपके हाथ तो बंधे हुए हैं इस समय उससे सारे, आप लिख नहीं सकते। उनका कोई नहीं, मेरे शिष्य को बुला दो, मैं बोलता रहूंगा, वो लिखता रहेगा। योगानंद जी मेरे शिष्य हैं होते। तो मेरे कहने के प्राय कि बाकी जो है वो वहां शुरू किए और वहीं अस्पताल में 111 छंद पूरा करके भगवान शंकर को नमस्कार किया। तो जो व्यक्ति परमात्मा की इस लीला को समझता है, उसको हर एक स्थिति में परमात्मा की क्रीड़ा दिखाई देती है, परमात्मा की क्रीड़ा। और मेरे साथ के जो थे, वहां पर ऑपरेशन हुआ था बगल में, तो मैं सबके कमरों में जाता, घूम करके देखता, सबको आशीर्वाद देता, भाई ठीक रहो, देखो मेरा भी हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप घबराओ नहीं, भगवान रक्षक है। हाँ, तो मेरे कहने के प्राय जिस दिन मैं वहां से विदा हुआ अस्पताल से, तो जितने मरीज थे वो रोने लगे, गुरुजी अब आप जा रहे हो, हमें संतोष था आपके रहते, हमें ढाढ़स था। कोई बात नहीं, परमात्मा साथ है। तो मेरे कहने के प्राय कि परमात्मा की गति, परमात्मा की क्रीड़ा आप हर एक स्थिति में देखिए। ये सब जैसे मैंने बताया ना, ये भगवती का विलास है और कुछ नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। ये उसकी क्रीड़ा हो रही है और जिसके द्वारा जिस प्रकार की क्रीड़ा वो करना चाहती है वैसे हो जाता है। नहीं तो मेरे ऐसा व्यक्ति, मेरे से अमेरिका में एक डॉक्टर ने देखा, मेरे को चेक किया तो कहने लगा कि आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध है, कोई इसमें तकलीफ नहीं है, आप हिमालय की चढ़ाई चढ़ सकते हैं। मैं आया तो हम कहा कि जरा मैं हिमालय पर चढ़कर देखूं। तो मैं 14,000 फुट की चढ़ाई चढ़ी हिमालय की, 14,000 फुट, रोहतांग पास है एक, मनाली से ऊपर, वहां गया और वहां 3 घंटे तक मैं रहा, जहां 20 फुट बर्फ थी। 3 घंटे में रहा और हमें कोई यानी कुछ पता नहीं चला। तो मैंने सोचा कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, क्योंकि जिसके शरीर में कोई गड़बड़ हो, ब्लॉकिंग हो, वो तो थोड़ी दूर ऊपर नहीं चढ़ सकता, सीढ़ियां चढ़ने में घबराता है, और वो तो इतने ऊंचे रह ही नहीं सकता, उसको तो दम घुटने लगेगा। और मैं 14,000 फुट पर घूम रहा हूं 3 घंटे से, बर्फ में 20 फुट बर्फ पड़ी है और मुझे कुछ नहीं हो रहा है, इसका अभिप्राय मैं बिल्कुल ठीक हूं। वहां से आया और वहां से आकर के लंदन आया, लंदन से यहां आया, यहां से लंदन जाते ही जा रहे थे डेनमार्क। दूसरे दिन डेनमार्क जाना था और जिस दिन डेनमार्क जाना से एक दिन पहुंचे पहले अस्पताल में पहुंच गए। सोचो पहले, अब इसको क्या कहा जाए? डॉक्टरों ने सारा परीक्षण करके कहा कि आपके शरीर में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप लोगों के लिए आश्चर्य है। और एक मजे की बात बताओ, हमें हार्ट अटैक जब हुआ तो मेरा ब्लड प्रेशर जो था वो 120/80 था। आप जरा सोचिए, इसको क्या कहेंगे आप? इसको ईश्वर की क्रीड़ा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो मेरे से पूछा कि ये क्या है? मैंने कहा प्रारब्ध, इसको प्रारब्ध कहते हैं। ये रोग नहीं है, प्रारब्ध है। और प्रारब्ध जो है, मैंने इसके विषय में एक पुस्तक लिखी है छोटी सी, उसका नाम है विनय 25। अपने प्रभु भगवान मारुति से मैंने 25 छंदों में विनय की, उसमें मैंने ये सारा लिखा कि ये प्रारब्ध है, मैं जानता हूं, हमें इसमें कोई दुख नहीं है,
इसलिए हम आपकी कृपा से आनंद में। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये भगवती की क्रीड़ा है। ये जो सरस्वती का चरित्र है वो मूल प्रकृति का, महामाया का चरित्र है, जिससे एक से अनेक पैदा होता है। ये बात समझे? वो कॉजल फेनोमेना ऑफ नेचर, वो प्रकृति का कारण स्वरूप है, इसलिए उसका नाम है सरस्वती। वह रसवती शक्ति है, रसात्मिका शक्ति है, उसी को राधा कहते हैं, उसी को रामायण में सीता कहा गया। उपजई जासु अंश गुण खानी अंगड़ित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। जैसे उस सरस्वती से अनेकों, महामाया से, मां अंबा से अनेकों यानी लक्ष्मी, अनेकों पार्वती, अनेकों ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, ऐसे अनंत देवताओं की शक्तियां प्रकट हो गई सब उससे, शुंभ निशुंभ से लड़ने के लिए। ये भगवती की बड़ी विचित्र क्रीड़ा है। और उस क्रीड़ा को समझ करके आप देखिए, भगवती हुंकार मार करके धर्मलोचन का वध कर देती है, फिर चंडमुंड को भेजता है और कहता है कि जाकर के उस स्त्री का केस पकड़कर खींच ला तू। चंडमुंड जब आता है तो भगवती स्वयं नहीं आगे बढ़ती, वो अपने भृगुटी से महाकालिका को प्रकट करती है। कालिका को जब कालिका प्रकट हो जाती है तो उससे कहती है कि इस दुष्ट का तू वध कर। कालिका आगे बढ़ती है, युद्ध करती है और चंडमुंड का वध करती है, और चंडमुंड का वध करके वो ले आती है, उनके शर को भगवती के चरणों में रख देती है। ये देवी पुरस्कार है। वो कहती से तूने चंड और मुंड का वध किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम चामुंडा होगा। तो उस भगवती का नाम, कालिका का नाम चामुंडा पड़ गया, चामुंडा देवी बन गई। अब पहले वो अकेली थी और उसका सिंह था, उसके बाद में अब वो तीन हो गए, स्वयं पराम्बा, कालिका और सिंह, अब तीन हो गए। और जब चंडमुंड के वध का समाचार सुना शुंभ और निशुंभ, तो समझ गया कि ये तो कोई महाशक्ति है। फिर उसने अपने सारे दैत्यों को आमंत्रित किया, तो जितने ग्रुप के दैत्य थे सब इकट्ठा होकर के बहुत बड़ी सेना लेकर के भगवती के ऊपर चढ़ाई किए, और भगवती देख करके मुस्कुरा रही थी। जब सारे चारों तरफ से दैत्यों ने घेर लिया, भगवती और कालिका और शेर ये तीन वहां खड़े थे, तो देवता लोग देख करके डरने लगे कि अब क्या करेंगे। तो देवताओं को जब भयभीत देखा तो भगवती ने संकल्प किया, उसके शरीर से अनंत स्त्रियां पैदा हो गई, और सब स्त्रियां देवताओं की पत्नियां यानी शक्तियां थी, और सबके हाथ में जो हाथ शस्त्र उन देवताओं को, जैसे वैष्णवी के हाथ में चक्र है क्योंकि विष्णु के हाथ में चक्र है, बाराही के हाथ में गदा है, त्रिशूल है, यानी जितनी शक्तियां हैं सबके हाथ में एक एक अपना अपना अस्त्र है। जो शक्तिमान के पास अस्त्र है उन्हीं अस्त्रों को लेकर शक्तियां प्रकट होती हैं। इंद्राणी जो है उसके हाथ में वज्र है, वो वज्र लेकर के लड़ने के लिए तैयार है। ये सब कहां से पैदा होती है? ये सब उसी परमेश्वरी से पैदा हुई। उसने अपने आप को एक से अनेक रूपों में परिणित कर दिया। अब देवताओं ने देखा कि नहीं, अकेली नहीं है मां, तो इसके साथ में सारी शक्तियां हैं। देवता संतुष्ट हो गए, चलो अब युद्ध ठीक होगा। लेकिन सब उसकी क्रीड़ा थी। उसने ये क्यों किया? जिससे देवता भयभीत न हो, और अपनी महिमा दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। इससे हमें यह ज्ञान होता है कि दुनिया में जितनी शक्तियां हैं, समस्त शक्तियों का स्रोत एक ही परा अंबा है। वह जगदम्बा, अंबिका समस्त शक्तियों का स्रोत है, और वह युद्ध करते हुए समस्त दुष्टों का दमन करती है। उन दुष्टों के दमन में एक और विचित्र घटना घटती है, रक्तबीज की। रक्तबीज नाम का एक दैत्य है जिसने उपासना करके वरदान प्राप्त किया है कि जितने मेरे रक्त पृथ्वी पर गिरे उतना ही मेरा स्वरूप प्रकट हो जाए और उसमें मेरे इतना ही बल हो। एक बूंद रक्त गिरेगा, एक रक्तबीज पैदा होगा, वो रक्तबीज उतने बलवान होगा जितना बलवान वो रक्तबीज मूल वाला है कि नहीं? क्या रहा है?
वो रक्त बीज जानते हो कौन है? कहा काम। काम जो है यही रक्त बीज है, चाहे उसको कामना कह दीजिए। एक कामना को पूरा कीजिए, दूसरी कामना प्रकट हो जाएगी और वो उतने बलवान होगी जितनी पहली वाली कामना थी। ये बात समझ में आई? का नहीं आई? का ऐसे आ जाएगी जब आप लोग जो पढ़े लिखे हैं उनसे पूछिए, मैं तो कभी क्लास में पढ़ने नहीं गया, इसलिए मुझे पता नहीं। जब आप 8वीं कक्षा में पास हुए, पास होने पढ़ते समय कितनी कामना थी, कितनी प्रबल थी कि मैं पास हो जाऊं, और अच्छे नंबर में पास हुए और पास होने की मिठाई बांटे, पार्टी भी किए होंगे अपने दोस्तों में, क्लास फेलो के साथ। लेकिन वो खुशी कब तक रही? जब तक 9वीं में दाखिल नहीं हुए। बाय गॉड, 9वीं में दाखिल होते ही वो खुशी विदा हो गई, वो दूसरा रक्त बीज खड़ा हो गया। वो कहता मैं भी उतने बड़ा हूं। अब रातों दिन मरने लगे कि 10वीं पास करूं, 11वीं पास करूं। यानी एक कक्षा पास करो, उसकी खुशी थोड़े देर तक होती है, वो मरा था दूसरी कक्षा की चिंता खड़ी हो गई। इसको कहते हैं रक्त बीज। एक कामना पूरी करो। बाबूजी दुनिया में आके काम क्या क्या कर गए? एक ने प्रश्न किया कि बाबूजी दुनिया में आके काम क्या क्या कर गए? उसने कहा पढ़ाई की, नौकरी की, पेंशन लिए और मर गए। और क्या किया? करना क्या था? जब पढ़ते थे तब चिंता थी कि अगली कक्षा में अव्वल नंबर आवे। पढ़ाई पूरी कर ली तो अब एक कामना और खड़ी हो गई कि नौकरी मिल जाए, भगवान कहीं नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल गई तो ये हुआ कि अब नौकरी तो मिल गई, पढ़ भी लिए, अब तो बीवी मिलनी चाहिए। अच्छा भाई चलो विवाह भी हो गया। विवाह की खुशी साल भर, मुश्किल से साल या 2 साल रही। 2-3 साल में यदि संतान नहीं हुई तो एक और चिंता आ गई कि हे भगवान अब क्या करें। और यदि संतान हो गई तब तीसरी चिंता हो गई कि इसको पढ़ाना है, इसको लिखाना है, इसको योग्य बनाना है। ये 25 वर्ष बाद मेरे बराबर का होकर के मेरा अवलंबन बनेगा। और जब वो 18 वर्ष के होकर के घर छोड़कर चला गया तो बैठे रोया कर। क्या हो गया भाई? क्या लड़के मेरी बात नहीं सुनते? क्या हुआ भाई? हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि लड़का बुढ़ाई अवस्था में मेरा अवलंबन बन गया। इस देश में तो बुढ़ापा कोई होता ही नहीं। क्यों नहीं होता कि आखिर तक गवर्नमेंट देती रहती है। तो वृद्धावस्था तो तब आवे जबकि किसी की सहारे की जरूरत पड़े। मेरे कहने का प्राय कि बाहर के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन टेंडेंसी अब तक बनी हुई है यही। और ये नहीं कि केवल आप लोग, मैंने यहाँ के लोगों को भी देखा है, वो भी यही आशा करते हैं। एक मेरा बड़ा प्रिय शिष्य है, यहाँ पर डच है, आता है मेरे पास रहता है अधिकांश जब तक मैं यहाँ रहता हूं। कल मैं उससे बात कर रहा था कि भाई बट अब तेरी क्या राय है? वो कहता गुरुजी एक जिम्मेदारी और रह गई। मेरे पिताजी तो कुछ महीने पहले विदा हो गए, यानी चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। अब मेरी माँ और रह गई है। मेरी जिम्मेदारी है उसके प्रति, क्योंकि वो अस्पताल में है। जब तक उसकी संभाल कर लूं, जब वो चली जाएगी फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं आपके साथ रहा करूंगा। मेरे कहने के प्राय कि यहाँ के लोग जो हैं वो भी सोचते हैं कि मेरा लड़का मेरी कम से कम, हालांकि वो रहता है अपने घर, उसकी माँ रहती है अस्पताल में, लेकिन उसको है मैं जाता हूं, अपनी माँ को देखता हूं, उसको ढाढ़स होता है कि मेरा पुत्र मेरे पास आया। मेरे कहने के प्राय कि हर एक व्यक्ति, मनुष्य है ना, मनुष्य को आशा बनी रहती है कि कम से कम कोई हो जो मुझे देखे, और कुछ न करे एक बार कुशल ही पूछ ले, कैसे हो भैया, ठीक हो? ये पूछ करके आप इसे कुछ दिए नहीं, लेकिन उसका आधा दुख दूर हो गया कि मेरा कुशल पूछने वाला तो कोई है। ये मनुष्य की वृत्ति है। तो मनुष्य की एक कामना पूरी होती है, दूसरी कामना तैयार हो जाती है। इसको कहते हैं रक्त बीज। और इसी रूप से काम है, काम सेवत विषय विवर्ध जिम नीति नित नूतन मार।
जो व्यक्ति विषय के पीछे लग गया वो सोचता है कि आज इससे तृप्त हो जाएंगे, लेकिन तृप्त नहीं होता, दूसरे दिन फिर डिमांड शुरू हो जाती है, उसका कभी अंत नहीं होता। और उसी काम से आप देखिए, एक बूंद से एक संतान पैदा हुई तो दूसरी पैदा हो गई, चलता रहता है, ये रक्त बीज का क्रम है। तो काम और कामना ये दोनों रक्त बीज के रूप में है, चाहे जो समझ लो, काम समझ लो या कामना समझ लो। ये जितने बूंद धरती पर गिरते हैं उतने रक्त बीज तैयार हो जाता है, आगे वैसे क्रम चलता है। इसका वध सब नहीं कर सकते, ये सबके बस की बात नहीं है। देवता लोग घबरा गए, ब्रह्मदेव भी कांपने लगे, वरदान तो दे दिया मैंने, लेकिन अब इसका संहार कैसे होगा। और त्राह त्राह मच गई। वैष्णवी को क्रोध आ गया, रक्त बीज की उदंडता देख करके उसने चक्र मार दिया। चक्र मारते गला कट गया तो खून की धार बह गई। अब जितनी बूंद जमीन पर खून गिरी उतने रक्त बीज तैयार हो गए। अब वो खड़ी होकर मुंह देखने लगी, क्या करूं, मैंने तो मारा था, इसे मारने के लिए तो और बढ़ गए। इंद्राणी को क्रोध आया, उसने वज्र उठाकर मार दिया। जब वज्र मारा तो बस उससे उसका सर फट गया तो उतने रक्त बीज फिर तैयार हो गए। अब ये हो गया कि तीनों लोक में केवल चारों तरफ रक्त बीज दिखाई दे रहे हैं। रक्त बीज, अपन सारे रक्त बीज यही तो हैं। रक्त के बीज से ही तो पैदा हो रहे हैं रातों दिन। क्या करें, दुनिया में जितने हो रहे हैं, चलो आप तो देवता के अंश हो, लेकिन मैं बता रहा हूं ये रक्त बीज ही तो पैदा हो रहे। त्राह देवताओं ने किया। फिर भगवती ने महादेवी कालिका को पुकारा, चामुंडा को, महाकाली अब देवता लोग त्राह करने लगे हैं, सारा त्रिलोकी भयभीत है, इसका वध तू कर। वो कहती है मैं कैसे इसका वध करूं। कहा वध तो मैं करती हूं, तू केवल अपनी जिह्वा फैला ले। जब जिह्वा तू लंबी कर लेगी तो इसके जितने रक्त गिरे वो तुम्हारे मुंह में, जिह्वा पर गिरे। हा? क्या समझे, रक्त बीज को जब हम मारेंगे तो उसका जब रक्त गया तो तुम मुंह फैला ले, जिह्वा फैला लो तो उसमें रक्त गिरेगा और सारे रक्त को तू पी जा। तो तृप्त भई कालिका अघाय रक्त पाए के। तो कालिका को जब आदेश दिया भगवती ने तो कालिका ने प्रतिज्ञा की कि अब तो मैं इसका वध करके ही छोड़ूंगी। उसने अपना जीव फैला लिया और जिह्वा इतना पसारा कि और कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, केवल भगवती की जिह्वा और रक्त बीज। और फिर रक्त बीज को काटा, जब मारा तो उसका सारा रक्त उसके जिह्वा पर गिरा, उसने सब पी लिया। ये क्या है भाई, बड़ी मिस्ट्री है, बहुत मिस्ट्री है। इसके दो हमारे यहां, एक तो यौगिक इसका अर्थ किया जाता है और दूसरा इसका दार्शनिक अर्थ है। जिह्वा दो का प्रतीक है। जिह्वा जो है, एक तो ये सरस्वती है, बुद्धि का, ज्ञान का, ज्ञान। एक तो ज्ञान के आश्रय आप रक्त बीज का वध कर सकते हैं, रक्त बीज को पी सकते हैं, उसके रक्त को, जिससे। और दूसरा यौगिक प्रक्रिया है एक, उसमें क्या करते हैं, ये जो काम है ना, काम आपके शरीर में, इसको कंट्रोल करने के लिए योग में केवल एक विधि है और कोई विधि नहीं है। वो विधि है खेचरी मुद्रा की। खेचरी मुद्रा की, वो खेचरी मुद्रा जीभ से होती है। पहले उसको जीभ लंबी करते हैं योगी लोग, उसका दोहन होता है, छेदन होता है, मार्जन होता है, तो जीभ लंबी होती है। तो उसको उलट करके फिर तालू के पीछे जो छोटी काग जिह्वा है ना, छोटी जिह्वा, ललरी जिसको कहते हो आप लोग, क्या कहते हैं, ललरी। हाँ, उन ललरी के नीचे उसको लगाते हैं और वहां से जो रस ऊपर से गिरता है उसको पीते रहते हैं। उस अवस्था में फिर वो किसी का वीर्य क्षीण नहीं होता। ये बात समझे, यानी रक्त बीज माने जो आपका वीर्य है, सीमन जो है, वो फिर नीचे नहीं गिरता। वो जब तक आपकी जिह्वा ऊपर लगी है,
आप उस रस को पी रहे हो तब तक आप ब्रह्मचर्य हो, आप ऊर्ध्वरेता बन जाओगे, आपका सीमन नीचे गिरेगा ही नहीं। और आप उस क्रिया के द्वारा रक्त को पान करके, यानी उस रस को पान करके आप इस काम रूपी रक्त बीज पर विजय प्राप्त करते, इसको मारते हैं। ये योग की क्रिया है। तो एक योगिक क्रिया है और दूसरी ज्ञान की क्रिया है। जिह्वा, आप जानते हो जितना हम ज्ञान लेते हैं देते हैं जिह्वा ही माध्यम है उसमें। इसीलिए जिह्वा की देवी का नाम सरस्वती है, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। और उसी सरस्वती का चरित्र मैं आपको बता रहा हूं। तो वो सरस्वती जो है जिह्वा रूपी, उसको आप इतना विशाल बनाइए, आपका ज्ञान इतना विस्तृत हो जाए कि आपकी सारी कामनाएं उस ज्ञान में लीन हो जाए। क्योंकि भगवान ने गीता में यही समझाया है कि ज्ञान के सिवा और कोई दूसरा साधन नहीं है इस काम को नाश करने का। भगवान ने गीता के 3 अध्याय में बताया, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्ये न में वैरिणम। हे अर्जुन, इस महाबैरी को तू जान। ये काम और क्रोध महाबैरी है मनुष्यों का। कहा इसको कैसे हम जीत सकते हैं? कहा एक ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मन, मन सस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सह, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान महात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरास्तम। ये भगवान ने विधि बताई 3 अध्याय में। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस बुद्धि से परे जो तुम्हारी आत्मा है, उस आत्मा को जानकर, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनि आत्मना, अपने बुद्धि के द्वारा आत्मा के प्रकाश में अपने मन को स्तंभ कर, कंट्रोल कर, और कंट्रोल करके जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरास्तम, इस काम रूपी महाशत्रु को तुम जीत सकते हो। ये ज्ञान की विधि है काम रूपी शत्रु को जीतने की। ये राजयोग की प्रक्रिया है और वो जो मैं बताया वो हठ योग की प्रक्रिया है। इन दोनों प्रक्रियाओं में काम को जीतने की व्यवस्था है। राजयोग की प्रक्रिया में काम को जीतने की व्यवस्था है मन को जीत करके काम को जीतना, क्योंकि काम का एक नाम है मनोज। काम का नाम जानते हो ना, मनोज, मनसिज। काम का एक नाम है मनोज, माने मन से उत्पन्न होने वाला, मनसिज मन से उत्पन्न होने वाला, ये काम के नाम है। तो मन यदि जीता जाए तो काम जीता जाता है। यदि मन जीता नहीं जाएगा तो काम कैसे जीता जाएगा? तो राजयोग में मन को जीतकर काम को जीतने की व्यवस्था है। लेकिन हठ योग में मन को जीतने की नहीं, हठ योग में प्राण को जीत करके काम को जीतने की व्यवस्था है। और प्राण को जीतने के लिए अनेकों मुद्राएं हैं। उसमें योनि मुद्रा है, महामुद्रा है, योग मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है, सांभवी मुद्रा है, वैष्णवी मुद्रा है। ये सारी मुद्राएं उसके लिए प्रयोग की जाती है और इनके द्वारा काम जीता जाता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं, हठ योग की प्रक्रिया है और राजयोग की प्रक्रिया है। तो ये जो चंडिका चरित्र है, यानी जिसको सप्तशती कहते हैं, जिसको मैंने चंडिका शतक के रूप में लिखा है, ये योग का ग्रंथ है, ये विज्ञान का ग्रंथ है, यानी स्पिरिचुअल साइंस जिसे कहते हैं, योग विज्ञान का। और ये अध्यात्म ग्रंथ है, ये फिलोसफिकल ट्रीटाइज है, ये फिलोसफी का ग्रंथ है। इसको समझने के लिए दोनों प्रक्रियाएं आपको समझनी होगी। ये योग की प्रक्रिया जो है, ये हठ योग की प्रक्रिया ये तांत्रिक कही जाती है। और दूसरा तांत्रिक माने, तंत्र माने शरीर, तंत्र माने याद रख लो शरीर। जो शरीर से क्रियाएं की जाती है उनको तांत्रिक क्रिया कहते हैं। और जो शरीर से नहीं की जाती, मन से की जाती हैं या ज्ञान से की जाती है, उनको वैदिक प्रक्रिया कहते हैं। ये साधना के 2 भेद हैं, तांत्रिक और वैदिक। तो वैदिक कौन है? जो बोध से, ज्ञान से साधना की जाए वो वैदिक साधना कही जाती है, और जो शरीर से साधना की जाती है उसको तांत्रिक साधना कही जाती है। तो ये जो मुद्राओं के द्वारा, हठियों के द्वारा इस काम को जीतने की साधना है वो तांत्रिक साधना कही जाती है। और जो मन को जीत करके, उसके जड़ को ही जीत करके, संकल्प ही ना उठने दो, काम जानामि ते रूपम
ऋषि कहता है, हे काम, मैंने तेरे रूप को जान लिया। संकल्पात तुम जायते, तू संकल्प से उत्पन्न होता है, और अब न तो मैं संकल्प करूंगा और न तो तू उत्पन्न होगा। मैं तेरे जड़ को ही काट दूंगा। मन को ही यदि नहीं रहने दूंगा तो तू कहां से उत्पन्न हो जाएगा? तू तो मनोज है ना। जब तेरा बाप ही मर जाएगा तो तू कहां से उत्पन्न होगा? हा? मन ही नहीं रहेगा। मन को अमन कर दूंगा। तो राजयोग की प्रक्रिया में मन को अमन करते हैं, वो अहंग्रह उपासना के द्वारा। वो लंबी, वो भी साधना है। कठिन तो कोई नहीं है और सरल कोई नहीं है। करने वाले के लिए सब सरल है, न करने वाले के लिए सब कठिन है। सीधी सी बात है। जब आप किसी साधना में लग जाएं दृढ़ता के साथ, तो सब साधनाएं सरल है, और यदि आप नहीं करना चाहते तो सब कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि वहां पर महाकाली जो है वो रक्त बीज का वध करती है। ये मैंने आपको बताया है कि आपकी जो विशुद्ध बुद्धि है वही आपके शरीर में पराम्बा है। ये जो आपका अहम है ना, अहम, मैं जिसे कहते हो, ये मैं कहां से पैदा होता है? बुद्धि से। ये मैं ही तो आपका स्वरूप है ना। मैं जो कहते हो, आपसे पूछा आप कौन हो? मैं हूं। तो मैं जो है यही तो आप हो ना। ये मैं कहां से पैदा हुआ? बुद्धि से। बुद्धि में चेतना ना हो तो मैं पैदा हो सकता है क्या? पहले चेतना, कॉन्शियसनेस बुद्धि में प्रकट होती है, और बुद्धि से मैं पैदा होता है। तो मैं जो है वो बुद्धि की संतान है। ये बात समझे? और बुद्धि उसकी मां है, और बुद्धि अकेले मैं को नहीं पैदा कर सकती। बुद्धि में बीज कौन डालता है इस मैं को पैदा करने का? वो परम चैतन्य परमात्मा। गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने बात बताई है कि मैं पहले उस प्रकृति में बीज को आधान करता हूं, स्थापित करता हूं, उससे सारे जीव पैदा हो जाते हैं। मैं जो है ये जीव है, और मैं रूपी जीव को उत्पन्न करने के लिए परमात्मा रूपी पिता बुद्धि रूपी माता में अपना तेज प्रकाशित करता है, माने बीज डालता है। ये बात समझ गए? तो आपकी अंबा कौन है? वह विशुद्ध बुद्धि, जिसमें से आपके मैं का जन्म हो रहा है, और उसी अंबा से ये कालिका उत्पन्न होती है। उसी अंबा से वैष्णवी, ब्राह्मी, शैवी, ऐन्द्री, ये सारी शक्तियां उसी अंबा से उत्पन्न होती है। जहां विशुद्ध बुद्धि का प्रकाश है वहीं से सारी शक्तियों का आविर्भाव होता है। और यदि विशुद्ध बुद्धि न हो तो कहीं कोई भी देवी पैदा नहीं होगी, ना ना। यदि अशुद्ध बुद्धि है तो वहां देवी पैदा नहीं, वहां तो राक्षसियां पैदा होंगी। हाँ, वही अशुद्ध बुद्धि जो है वो राक्षसियों को, राक्षसियां कौन है जानते हो? वृत्तियां, जो संसारी वृत्तियां हैं उनको राक्षसियां कहा गया है, और सांसारिक जो कामना है, संकल्प है, उनको राक्षस कहा गया है। और जो विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में दिव्य संकल्प उत्पन्न होते हैं वो देवता होते हैं, और जो दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं उनको देवियां कहते हैं। ये आपकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन से, इसीलिए मैंने इसमें लिखा है चंडिका शतक में कि दो तत्व है, एक अदिति है, दूसरा दिति है। अदिति, अदिति माने जो अखंड है, अखंड एक, उसको अदिति कहते हैं। और दिति माने खंड, दिति माने खंडित, कटा हुआ। दो अखंडने धातु से दिति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है टुकड़ा। तो दिति माने टुकड़ा और अदिति माने अखंड। तो दिति से दैत्य पैदा होते हैं, सुना है ना कि दिति के पुत्र दैत्य हैं और अदिति के पुत्र देवता है। तो जब आपकी बुद्धि अखंड बोध से युक्त होगी तो उसमें तो देवताओं का आविर्भाव होगा। और यदि आपकी बुद्धि खंडित रूप में, इंडिविजुअल रूप में, इंडिविजुअल यानी अपने व्यष्टि रूप में रहेगी तो उससे दैत्य पैदा होंगे। अब आपकी बुद्धि दिति है या अदिति, ये आप स्वयं अंदाज लगा सकते हो, मैं कहां से कहूं। आपको तो मालूम है कि आपकी बुद्धि दिति है या अदिति। यदि दिति होगी तो उससे दैत्य पैदा होंगे, यानी कामनाएं पैदा होंगी, कुप्रवृत्तियां पैदा होंगी, दानवी पैदा होंगे, दानव पैदा होंगे। लड़की लड़के दोनों पैदा होते, केवल एक लड़का ही थोड़ी पैदा होता है,
ये तो कोई कोई लड़का हो जाए, कोई लड़की हो, लेकिन ये दोनों पैदा होते हैं, राक्षसियां और राक्षस दोनों पैदा होते हैं। और यदि आपकी बुद्धि अखंड है तो उससे देवता और देवियां पैदा होंगी, शुभ कामनाएं, शुभ संकल्प उत्पन्न होंगे। ये आपके जीवन की सारी कहानी है। और आखिर में जब वह रक्त बीज का वध करती है तब शुंभ और निशुंभ से युद्ध करती है। शुंभ और निशुंभ, मोह और मद। ये मैं में जो मद होता है, यही मैं का जहां से उत्पन्न होता है अज्ञान, वह और मैं, मोह और मद, इनसे युद्ध करती है। और इनमें से पहले वो मद का नाश करती है। पहले निशुंभ का वध करती है, फिर बाद में शुंभ का वध करती है। तो शुंभ मोह है और निशुंभ मद है। मद और मोह का वध करके फिर वह भगवती समस्त देवताओं को उनके स्थान पर प्रस्थापित करती है। और उसमें मद का नाश करने के लिए एक से अनेक हुई है, लेकिन मोह का नाश करने के लिए अनेक से एक होती है। अनेक रूपों में मोह का नाश नहीं कर पाती हो। मोह से लड़ने के लिए अनेक रूप की आवश्यकता नहीं होती। यानी बुद्धि जब एकाग्र होगी, वन पॉइंटेड होगी, तभी मोह का नाश करेगी हो। ये भी उसमें भाव है। इसलिए वो चंडिका एकाकी हो जाती है, अकेले होती है, समस्त शक्तियों को अपने में समेट लेती है। यानी विशुद्ध बुद्धि जब अपनी समस्त शुभ कामनाओं को एकत्रित करके समेट करके अपने में आत्मस्थ हो जाएगी, स्थित हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, जिसके लिए भगवान ने गीता के 2 अध्याय के स्थित प्रज्ञ दर्शन में कहा है कि जब वो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी तब वो मोह का नाश कर देती है, यानी शुंभ का नाश कर देती है। तो शुंभ के नाश करने में उसे एक होना पड़ता है, और निशुंभ का नाश करते समय वो अनेक होती है, क्योंकि अहंकार का नाश तो तभी होगा ना, यानी घमंड का, मद का नाश तो तभी होगा। जैसे मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को कि जब आप ये देखोगे कि मेरे से भी बड़ा कोई है, आप जानते हो, आप कहीं जा रहे हो, किसी ने आपको धक्का मार दिया, आप उसकी तरफ पहले देखते हो। यदि तो आपसे तगड़ा है तो आप कहते हो भैया जरा देखकर चलो। और देखा कि आपसे कमजोर है तो क्या कहते हो, है मूर्ख, देखा नहीं जाता, देखकर नहीं चलते। क्यों भाई, क्या हुआ? ये आपको सभ्य किसने बना दिया और क्रोधित किसने कर दिया? क्रोधित किया उसकी निर्बलता ने, और आपको सभ्य किसने बनाया? उसकी शक्ति ने, ताकत ने। जानते हो, जरा जोर से बोलूंगा तो हो सकता है अभी तो धक्का ही लगाया, फिर लपड़ भी लगा देगा। इसलिए जब आप अपने से बड़े को देखते हो, अपने से अधिक को देखते हो, तो आपका अहंकार गल जाता है। और जब आप अपने से छोटे को देखते हो तो सोचते हो दुनिया में मेरे समान कोई है ही नहीं। हाँ, बहुत दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ हमारे बच्चेपन में गांव में बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे। गांव में बहुत कम, यानी कोई गांव में 4थी दर्जा तक पढ़ ले तो उसको पढ़ा लिखा कहते थे, पढ़ा लिखा आदमी है, 4थी क्लास पढ़ा है। और पूरा गांव अगल बगल का वहां चिट्ठी बचाने के लिए, हाँ यही होता था, चिट्ठी बांटने के लिए वहां आते थे कि भैया चिट्ठी बांट दो। तो गांव में 1-2 कोई पढ़ा लिखा होता था, सौभाग्य से। हाँ, तो हम घूमते हुए एक गांव में पहुंच गए, सरजू के किनारे। उन दिनों हम नए नए निकले थे पढ़ करके, और अपने क्या बोलते हैं, वैराग्य का यानी पूरा जोश था, जोश जिसे कहते हैं, वैराग्य की जवानी थी। तो वैराग्य की जवानी में मैं बहुत दिनों तक बिल्कुल नंगा रहा हूं, यानी वस्त्र नहीं पहनता था, दिगंबर जिसे कहते हैं। जब कहीं बस्ती में जाना होता तो मेरे कमर में एक रस्सी बंधी हुई होती थी मूज की, तो उसमें मैं टाट की लंगोटी रख रखा था, तो वो आगे पीछे लगा लेता था बस्ती में जाने के लिए। मैं आपको यानी बात बता रहा हूं 54 की, 53, 55 उन दिनों की बात बता रहा हूं, 1953, 54। तो हम घूमते हुए एक बस्ती में पहुंच गए। अब उस बस्ती में मैं पहुंचा तो लोगों ने कहा कि ये तो बड़े
एक पंडित विद्वान महात्मा आए हैं, बड़े विरक्त हैं, तो उनकी बात भाई आप लोग चलो सब। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपकी बात जो है बोलते हो हम सबके समझ में नहीं आती, हमारे यहाँ एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान है, हम उनको बुलाते हैं। अच्छा भाई, गांव में मैं तो ऐसे गया, वहां बैठा तो लोगों को इन्हें इकट्ठा करता था, सत्संग करता था। सायंकाल को रोज का मेरा नियम था सत्संग करने का। तो अब वहां से वो पढ़ा लिखा आदमी आया, तो पढ़ा लिखा आदमी आया तो उन दिनों जो पढ़े लिखे लोग होते थे तो उनकी एक स्पेशल ड्रेस होती थी भारत में। हाँ, नहीं पगड़ी वाली नहीं, स्पेशल ड्रेस नए पढ़े लिखे की। तो वो खद्दर का पाजामा, खद्दर का कुर्ता, खद्दर की टोपी बाकायदे, और वो रखते थे। तो वो पढ़े लिखों की ड्रेस होती थी, नेता की। अब वो पढ़े लिखे श्रीमान जी आ गए, आए मेरे पास बैठ गए, बातचीत करने लगे। तो मैंने उनसे पूछा, हम कहा कि आपका परिचय तो बताए वो गांव वाले कि हमारे यहाँ सबसे अच्छे विद्वान पढ़े लिखे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, हम कहा कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? कहा मैं ग्रेजुएशन नहीं किया। हम कहा फिर? कहा मैं तो मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास हूँ। तो मैट्रिक पास होने का उनको इतना बड़ा गर्व था, क्योंकि गांव में कोई बेचारा 5वीं पढ़ा हुआ नहीं था, वहां कोई 10वीं पास हो। तो मैंने देखा कि मैट्रिक पास व्यक्ति का इतना बड़ा अहंकार है कि वो मैट्रिक पढ़ा हुआ है। तो हम कहा फिर तो आप मेरी बात शायद समझ पावे कि नहीं समझ पावे, कुछ पता नहीं। नहीं मैं सारी बात समझता हूं, आप बोलते जाए, आप बताइए। तो हम कहा कि आप अपने भाइयों को मेरी बात समझ करके इनको समझा दिया करो। अब मैं क्या बताऊं, मैं जो कुछ कहा उन्होंने क्या समझाया उनको। फिर मैं आपको ये बता रहा था कि वहां पर उस गांव में वो मैट्रिक पढ़ा अपने आप को विद्वान समझता था, और गांव वाले उसको पूछते थे बेचारे को। लेकिन बाद में जब वो 2-3 बार मैंने कहा, हमका नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे कहो इसे। तो जाते समय कहा गया कि ये तो बहुत बड़े विद्वान है, हमें इनकी बात समझ में नहीं आती, तो इसलिए हम यहाँ इनके पास ज्यादा बैठना पसंद नहीं करते, रुचि नहीं रखते। खैर, उसको ये लगा कि इनके पास रहने से हमारी थोड़ी हेठी हो जाएगी, लोग समझेंगे कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं। तो मैं वहां पर एक बात उससे बताई कि देखो भाई, दुनिया बड़ी विचित्र है। मेरे गुरुजी जब पढ़ाते थे मेरे को, तो मुझे लगता था कि दुनिया में समुद्र है एक ज्ञान का, उसमें से ये यानी सीख बोर बोर करके हमारे ऊपर छिड़क रहे हैं। क्या समझे? एक ज्ञान का समुद्र है, समुद्र में से ये जैसे कुसा डाल करके छिड़कते हैं ना ऐसे, तो इनके पास ज्ञान का समुद्र है, और उस समुद्र में से कुसा डुबो डुबो करके हम लोगों को छिड़क रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, ऐसा हमें लगता था। और उनके सामने हम लोग बच्चे थे। हम जब निकले वहां से पढ़ करके बाहर, जब दुनिया को देखने लगे, तो मैंने सोचा कि वो दुनिया तो हमसे आधा भी नहीं जानती। फिर मैं अपने आप को सोचने लगा कि मैं बहुत बड़ा समुद्र बन गया, अब मैं ऐसे छिड़क छिड़क करके लोगों को पवित्र बाद में जब महात्माओं में घूमने लगा, तो कुछ महात्मा मुझे मिले, जिन महात्माओं के प्रकाश में जीवन की गति बदली। फिर उसके बाद में मैंने एक शेर लिखा, शेर, ना समझ था तब समझता था कि सब समझा हूं मैं। समझ में आ रही बात मेरी? हाँ, ना समझ था तब समझता था कि सब समझा हूं मैं, और जब समझ आई तो यह समझा कि कुछ नहीं समझा। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि स्वामी जी आप अपने जीवन का कोई अनुभव आप सुना दो। तो हमने कहा कि एक शेर मैंने लिखा है, वो शेर मैं तुम्हें सुना रहा हूं कि ना समझ था तब समझता था कि सब समझा हूं मैं, जब समझ आई तो यह समझा कि कुछ नहीं समझा। और बात यथार्थ है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि अहंकार जो है, मद जिसे कहते हैं, मद का नाश करने के लिए उस भगवती ने अपने अनेक दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिया। और जब अनेक दिव्य शक्तियां आपसे बड़ी बड़ी आपके सामने दिखाई दे, तो आपका मद अपने आप चूर हो जाएगा। लेकिन
मोह जो है, मोह अनेक से नाश नहीं होता, मोह तो एक से ही नाश होता है। इसलिए भगवती अपनी सारी शक्तियों को समेट लेती है और समेट करके अकेली होकर तब शुंभ का वध करती है। शुंभ मोह है, और मोह का नाश करने के लिए एकाग्र बुद्धि, एक बुद्धि। गीता में भगवान ने क्या कहा? भगवान ने बताया कि अर्जुन, बहुशाखा हेनंतास्य बुद्धि अव्यवसाय नाम, और व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। जो एक बुद्धि है, एकाग्र बुद्धि है, अद्वैत बुद्धि है, जहां द्वैत नहीं है, उस बुद्धि के प्रकाश में ये सारे जो प्रकृति के विलास हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो मोह का नाश करती है भगवती स्वयं एकाकी होकर, और फिर वो देवताओं को अभय वरदान देती है। यहां पर आकर के उस महासरस्वती का चरित्र पूर्ण होता है, और आज मेरा सत्संग भी पूर्ण होता है। ठीक है? हा? नहीं, ठीक नहीं। तो आप लोगों को मैंने इन 3 दिनों में भगवती के संक्षेप में चरित्र सुनाए। वैसे मैंने जो कुछ जाना, अनुभव किया, उसी को मैंने इस चंडिका शतक में लिखा है। इसमें हमारी कोई कल्पना नहीं है, हमारा यथार्थ जो हमारे सामने था उसको हमने छंदों में व्यक्त कर दिया। और इसके मूल में मैंने लिखा है इसकी भूमिका में चंडिका शतक के, आपने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा उसमें। ये बात है 1964 की, 64, हाँ 64 की बात है जहां तक मेरा ध्यान है। उस समय एक संत भारत के मिले, उनके दर्शन हुए मुझे। मैंने उसमें लिखा है कि लगभग उनकी 300 वर्ष की आयु थी। उनके चरणों में जब मैं बैठा तो मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई, और वार्तालाप के पश्चात बहुत सी बातें हुई। मैंने बहुत सी बातें इसमें संकेत किया है। वार्तालाप के पश्चात वो मुझ पर इतने प्रसन्न हुए और मेरे से कहा कि बस तुम कल सवेरे मेरे पास आओ, तुम मेरे पास रह जाओ। वहां के लोग बताते थे कि यहाँ पर ये 60 वर्ष से वहां रह रहे थे। उन्होंने कहा कि कभी इनके पास कोई एक आदमी क्या पक्षी भी नहीं रहा, और न किसी को रखते थे, लेकिन उनकी कृपा इतनी हुई, मेरे से कहा कि आज तो मेरे पास रह जा। हम कहा जैसी प्रभु आज्ञा आपकी। और दूसरे दिन प्रातः काल मुझे उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का कुछ एक मूल तत्व है, और वो मैं ढूंढ रहा था किसको दूं। तो अब मेरे शरीर का कुछ पता नहीं है, आज मैं वो तुम्हें देना चाहता हूं। उन्होंने अपना कृपा पात्र बनाया और उन्होंने सारस्वत दीक्षा मुझे दी, मंत्र दिया। इससे क्या होगा उन्होंने बताया, इससे होगा, इससे होगा, उससे अपने कोई चाहत ही नहीं। कहा मैं जानता हूं तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तभी मैं तुम्हें दे रहा हूं। यानी जिसको जरूरत नहीं होती उसी को मिलता है। क्या समझे? हाँ, स्वामी राम ने एक पद लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से हमने तज दिया बेकरार आने को है। और तुलसीदास जी ने क्या कहा? कहा कि ये माया जो है छाया के समान है। यदि तुम छाया को पकड़ने के लिए दौड़ोगे तो छाया आगे आगे चलेगी, और यदि तुम छाया की तरफ पीठ करके सूर्य की तरफ मुंह कर लो तो छाया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। ये सृष्टि का नियम है। तो उस महापुरुष ने मेरे से कहा कि तुम्हें नहीं चाहिए इसलिए तुम्हें दे रहा हूं, ये कभी काम आएगा। जब मैं अस्वस्थ हुआ तो अचानक वो मंत्र मेरे मस्तिष्क में आया, उसका जाप शुरू हो गया, और जाप शुरू हो गया तो दूसरे दिन मैंने कागज उठा लिया, कविता लिखना शुरू कर दिया। और उसी प्रवाह में मैंने ये 3 पुस्तकें लिखी, हनुमत हृदय, चंडिका शतक और शिव शतक। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें जो कुछ मैंने लिखा है मेरी अपनी अनुभूति,
और मुझे विश्वास है कि यदि इसका चिंतन करते हुए आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको भी इससे बहुत लाभ होगा। अब आप लोग प्रार्थना कीजिए। यहाँ पर जो 3 दिन का कार्यक्रम था वो तो पूरा हो गया। आज मैं अभी 3 दिन तक और हूं, मंगल, बुध और वीरवार। शुक्रवार को शाम को मुझे जाना है। तो मैं तो जब आया था तो यही सोच करके आया था कि यहाँ हम 7 दिन यहाँ ही बोलेंगे, कुछ शुक्रवार से लेकर वीरवार तक बोलना था। लेकिन मुझे पता चला, मेरे प्रिय शिष्य लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ पर हम 2 दिन का सेमिनार रखे हैं, और वो सेमिनार हो रहा है वेजिटेरियनिज्म के प्रचार के लिए। वो हमारा अच्छा विषय है, वो तो हम लोगों को समझा ही रहे हैं। हजारों नहीं लाखों अमेरिकन मेरे विचार सुनकर के वेजिटेरियन बने होंगे, हजारों यूरोपियन बने होंगे यहाँ पर वेजिटेरियन, लेकिन हम इंडियन को वेजिटेरियन नहीं बना सके। बाई गॉड कहता, नहीं बना सके। मैं आपको क्या बताऊं, भारत से मैं आया, मैं वहां तो भिक्षा मांग कर रोटी खाता था, किसी घर में खाता नहीं था। 1 रोटी एक घर से लेता था, 4 घर से 4 रोटी लेकर खाता था, आराम करता था, व्याख्यान देता था। बहुत लोग आते थे। यहाँ पर शायद बैठे हुए गोपाल जी ने देखा भी है कि 15-20 हजार लोग केवल मेरी बात सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। दरसी मैदान एक लुधियाना का भरा होता था, जहां जाता था हमेशा यही बात थी, लोग सुनते थे। क्योंकि छोटी सी मेरी अवस्था थी, तो लोग सोचते थे एक छोटा सा लड़का आया है, उसके वेद शास्त्र सारा याद है, वो व्याख्यान देता है, लोग सुनते थे। अब जब मैं आया इंग्लैंड में, जिसने मुझे बुलाया उसके घर ठहरा मैं, हमें क्या पता था, हम ठहरे जिसके घर में, उसकी मैं बात बता रहा हूं। हमारे लिए रोटी सब्जी बनाकर अलग रख देते, फिर उसी चूल्हे पर वो मुर्गे तल करके, हाँ? अब मैं देखता, क्योंकि मैं आया था एक विशेष उद्देश्य से। यदि मैं उस उद्देश्य से न आया होता तो मैं तो दूसरे दिन अपना बोरिया बिस्तर उठाता चला जाता कि भाड़ में जाए, मेरे को क्या लेना देना। लेकिन मैं कभी कुछ नहीं बोला, 1-2 दिन नहीं, 4 महीने मैं अपने आप को, 6 महीने तक समझ लो, 6 महीने एन अपने आप को रगड़ करके चुप रख करके किया। फिर एक अंग्रेज मुझे मिल गया, वो मेरे पास आने लगा, मेरा शिष्य बन गया, पढ़ने लगा मेरे से, वो विशुद्ध शाकाहारी बन गया। और वो लेकर के मुझे कहा कि गुरुजी हम आपको, उसने भी देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ, मेरे से कहा, हम कहा कि नहीं, किसी से नहीं कहना, मैं एक देश लेकर के आया हूं, यदि मैं यहां ना रहता तू कैसे मिलता मुझे। वो कहते तो ठीक है। फिर हम वहां से लंदन से चले गए 200 मील दूर, डॉर्सेट डिस्ट्रिक्ट है, वहां आश्रम बनाए, वहां रहने लगे। वहां मेरे पास 100 अंग्रेज रहते थे, 60 तो मेरे साथ रहते थे आश्रम में ही, खाना पीना सोना साथ था, बाकी आते जाते थे। अब वहां जब हम रहने लगे तो काफी दिन बीत गया, तो वो जिनके यहां मैं रहता था ना, उनको चाह हुई कि चलो गुरुजी को देखा हुए, तो मेरे को देखने वहां चले गए। जब वहां गए तो वहां आश्रम में मेरे एक लड़की बैठी थी, हम लोग कहीं प्रोग्राम में गए थे, तो वहां गए तो उन्होंने कहा, समुद्र के किनारे मेरा आश्रम था, तो उन्होंने कहा चलो जब तक गुरुजी नहीं आते समुद्र घूमा में। जब समुद्र घूमने गए तो वहां पर उन्होंने ये जो क्या बोलते हैं उसे, मलाई होती है जो बर्फी वाली मलाई, क्या बोलते हैं, आइसक्रीम खरीदे। आइसक्रीम खरीदे तो अपने बच्चों को दिया, अपने खाने लगे, एक उसको दिया। उसने कहा कि नो, आई डोंट टच इट। कहा क्यों, तुम आइसक्रीम नहीं खाते? कहा नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं खाती क्योंकि इसमें अंडा होता है। चौक पड़े तो तू अंडा नहीं खाती? कहा कि यू पीपल ईट एग। उस पूछा कि आर यू डिसाइपल ऑफ गुरुजी एंड यू पीपल ईट एग? उनको बड़ी शर्म आई, क्या बताऊं अब। वो कुछ नहीं बोले। खैर अब खा रहे थे अपने, वो तो खाए। अब उनको ये लगा कि ये अंडा भी नहीं खाती, अंग्रेज लड़की होकर के, तो पूछने लगे कि हाँ गुरुजी के पास
कौन कौन रहता है? अबाउट 50-60 पीपल वी आर लिविंग विद हिम। आप लोग क्या खाते हैं? वी ऑल आर वेजिटेरियन बिकॉज गुरु जी टॉट अस। अब उसके लिए तो एक नई बात हुई, और वहां 3 दिन मेरे पास रहे, और वो देख करके अपना वही ब्रेड बनाता था मेरा शिष्य। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।